पंडित श्री राजेंद्र जी, जबलपुर, 25/8/2018, प्रातः समय 7। नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावन मृमो सुध केवली वर्णम् अरहंत सिद्धाचार्य पाठ साधु है परमेष्टिपण सर्व आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। युग सार जी गुरुदेव श्री के प्रवचन 382 पेज है, 382। आज आत्मा को पंच परमेष्टि कहा। क्यों कहा और उससे क्या लाभ? तो बताया कि पेज नंबर 382 पर अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पंच परमेष्टि है, परंतु ये भी आत्मा में ही चेष्टा रूप है, शक्ति रूप से आत्मा की अवस्था। इसलिए मेरी आत्मा का ही शरण है। एक तो ये बात सबको समझ में आती है कि जो 5 परमेष्टि है ये निरंतर इनका परमेष्टिपना, वितरागपना, सम्यक ज्ञान, आनंदपना जो बना है, इसका आधार शुद्धात्मा है। तो शुद्धात्मा की शरण 5 परमेष्टि लेते, तो तुम्हें किसकी शरण लेना चाहिए? ऐसा मोक्ष पहाड़ में आता है कि हम जिनका स्तवन करते हैं वे किसका स्तवन करते, हम जिनका वंदन करते हैं वे किसका वंदन करते, हम जिनकी पूजन करते हैं वे किसकी पूजा करते। तो उत्तर एक ही आता है कि स्वभाव ही शरण है, शुद्धात्मा ही शरण है। ऐसी 104 नंबर की मोक्ष पहाड़ की गाथा और 104 नंबर की युगसार की गाथा। गुरुदेव के श्री कहते हैं कि ये प्राकृतिक मिलन जैसा। अभी लिखा है कि भाई तू बहुत बड़ा है, तू छोटा नहीं। फिर से 5 परमेष्टि हमें सबसे बड़े दिखते हैं जगत में, यानी इनसे बड़ा कोई जीव सुखी नहीं दिखाई देता। जितने जगत के जीव अनंतानंत हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट जीव सिद्ध भगवान और सिद्ध होने वाले समस्त चारों ओर परमेष्टि, ये सब महापुरुष कहलाते, बहुत बड़े व्यक्तित्व कहलाते, जिनकी सारा जगत पूजा करता है, यानी 100 इंद्र वंदना करते। पर इस गाथा में ये बताना है कि ये 5 परमेष्टि सतेंद्रों से जो पूजित हैं, वे उनकी इतनी समता, शांति, निराकुलता, आनंद का यदि कोई आधार है तो वह शुद्धात्मा है। अब इसके रहस्य गुरुदेव श्री ने जो आज खोले हैं वो अपन को पढ़ना है 383 पेज। भाई तू स्वयं ही अरहंत स्वरूप शक्ति रूप विराजमान। सोचना जरा, क्योंकि ये अरहंत अवस्था प्रकट हुई तो अरहंत अवस्था प्रकट कहाँ से हुई? उसका कोई बेस होगा कि? सब जीव 5 परमेष्टि का नाम लेते, उनकी जय जयकार बोलते, पूजन करते, उनका अभिनंदन करते, तो ऐसा लगता है कि ये सब धर्मात्मा हो।
भगवान ही को मान रहे, सच्चे भगवान को मान। तो कह रहे इसमें धर्मात्मा बनेगा कुछ भी आधार नहीं इनके पास। आधार तो ये दिया है जो अमृत चंद्र देव ने समय सार की गाथा एक लिख करके कि सब सिद्धों की वंदना तब सफल होगी जब सब जीव अपने सिद्ध स्वरूप की वंदना करें, क्योंकि इस स्वरूप की वंदना किए बिना सिद्ध भगवान दिख ही नहीं सकते। पता चलता है वहां नहीं, यहाँ चलता है। जब अनुभव होता है क्षण भर के लिए तो उसमें समस्त मोक्ष तत्व में विराजमान अनंत सिद्ध भगवंतों का परिचय हो जाता है। ऐसा आनंद भोगते एक क्षण भर निज रस पिया उसने और पूरा मोक्ष तत्व का सैंपल मिल जाता है, और वो जीव कमर कस के मोह के अभाव के लिए खड़ा हो जाता है। बद्धा कक्षी है, वैसे समझ नमो अरंतारम पढ़ लेना बहुत सरल, पर नमो अरंतारम सार्थक करना इस पद्धति से हो कि अरहंत भगवान की जो दशा प्रकट हुई वो अनंत दशा प्रकट करने की सामर्थ्य तो शक्ति रूप से विराजमान थी। अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चला रहा, एक एक समय की पर्याय प्रकट। अब वो कहते हैं कि पर्याय का क्रम ध्रुव पड़ा रहता है द्रव्य में। कौन जीव गड़दर होके भगवान बनेगा, कौन जीव केवली होके भगवान बनेगा, सामान्य केवली, कौन तीर्थंकर होके, ये सब द्रव्य नय में 47 नय में आए। आपको ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि ऐसा ही इनके साथ क्यों हुआ, क्योंकि इसमें द्रव्य में ऐसी पर्याय के प्रवाह क्रम का नंबर पड़ा, ये पर्याय प्रकट होगी इस जीव को कि गड़दर होके भगवान बनेगा। तब ये कह रहे कि 5 परमेष्टि बनेगा ये जीव, तो कहां से बनेगा कि तू स्वयं ही अनंत स्वरूप शक्ति रूप से विराजमान है, यानी प्रत्येक आत्मा में अनंत भगवान बनने की शक्ति त्रैकालिक विराजमान होती। यदि नहीं होती है तो फिर वो प्रकट कहां से होती? अनंत परमेष्टि के कितने गुण होते हैं? 46 होते, यहाँ कहते नहीं होते, 4 होते। क्यों होते 4? क्योंकि यही प्रकट होते। 46 तो छूट जाते, कहवत के 46 गुण गंभीर, तो कहने के, क्यों कहने के कि अभी दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएंगे। न समोषण रहेगा, न सौ इंद्र रहेगी, न वज्र वृषभ नाराज सेनन रहेगा, न परमोदारिक शरीर रहेगा, न दिव्य ध्वनि रहेगी, न ये माहौल रहेगा, फिर क्या रहेगा? जो आत्मा का है वो आत्मा के साथ रहे। आत्मा अनादि अनंत और उसका पवित्र परिणमन भी सादि अनंत, ये तो टिकेगा, और सब संयोग परिणमन सब छूट जाने वाले। तो अनंत स्वरूप शक्ति रूप से विराजमान है, उसका तू ध्यान कर। फिर दूसरा परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि स्वरूप विराजमान है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये वस्तुपने की बात चल रही। और इसमें तुम भ्रम में न पड़ जाओ, तो गुरुदेव ने कहा कि पर्याय में सिद्ध समान हो तो फिर पुरुषार्थ करना क्या? अब ये जीव क्या करता है, सुना और ऐसा मान लेता है कि जैसे हम तो सिद्ध हैं। तो वो सिद्ध दशा अलग चीज है, सिद्ध स्वभाव अलग चीज है, और सिद्ध दशा तो प्रकट होती और पुरुषार्थी के प्रकट होती। जैसा प्रापर न समझे तो ये अंतर्मुखी होने का प्रयास नहीं करता, सुनने का प्रयास तो करता है और सुनकर संतुष्ट हो जाता है, ये व्यवहाराभास में चला जाता है। स्वच्छंद हो जाए सुनकर के तो निश्चयाभास, और सुनकर के संतुष्ट हो जाए तो व्यवहाराभास, और सुनकर के अंतर्मुख हो जाए तो सम्यक पुरुषार्थ। तो दूत ही बताई गुरुदेव ने, अंदर में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत आनंद है, ऐसा विश्वास तो कर, भगवान का नाम तो रोज लेते। आज देखो रक्षाबंधन के समय कितना मंगल उपहार गुरुदेव ने योग सार से निकाला, कितना बहुत बड़ी बात की। तू तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी का तो ध्यान भगवान कर। आज तो भगवान को भी ध्यान में खड़ा किया कि सिद्ध भगवान क्या किसका ध्यान कर। तो कहीं तुम्हें ध्यान का अर्थ एक ही समझ में आता, आंख बीच के भीतर देख, हमें ध्यान का अर्थ आनंद भोगना दिख रहा है।
हमें ऐसा लगता है ऐसे ध्यान होता है, ऐसे ध्यान नहीं होता। यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान घर में चल रहा है, जिससे जिसका जुड़ान है उसका ध्यान उसमें लगा है, दिखता नहीं। तो अनंत और सिद्ध परमेष्टि होने का तरीका, वैज्ञानिक तरीका कौन सा तरीका है कि मैं अनंत हूँ, ये अनंत होने का तरीका है। मैं सिद्ध हूँ, ये सिद्ध होने का तरीका है। ये कभी समझ में आता है? रोज अमोकार मंत्र बोलती हो, कसाय मंद हुई, कामना बिना की बोलती हो तो पुण्य लगता है। और कामना सेहत ख्याति लाभ पूजादी सेहत यदि उच्चारण हो रहा है तो पढ़ने पर भी पुण्य नहीं लगता। उल्टा तोड़ा में ये लिखा पहले अध्याय में कि उल्टा पाप और लग सकता, क्योंकि इसमें विषयाभिलाषा। और तीसरा लिखा इन्होंने आचार्य परमेष्टि का सबसे नीचे, आचार्य का ध्यान। आचार्य जो कुछ शिक्षा दीक्षा देते हैं, हाँ वैभव, आचार्य किसे कहते हैं? देखिए पहली क्लास है, नमोकार मंत्र पढ़ा रहा है। ऐसी पढ़ाई सुनी कभी? इतना पूरा ग्रंथ होने के बाद नमोकार मंत्र जैसा पढ़ा कि पढ़ते तो जिंदगी भर हो गए, तुम्हें आत्मा क्यों नहीं दिखती? आत्मा की तरफ उन्मुख क्यों नहीं होते? इसका अर्थ तुम्हें विश्वास नहीं कि भगवान अंतर्मुखी है इसलिए सुखी। एक कमल दिन में खिलता है, एक कमल रात में खिलता, चंद्रमुखी और सूर्यमुखी। और सूरज गया वो दुखी, और चंद्रमा गया और चंद्रमुखी दुखी। और जो स्वभाव सन्मुख हुआ वो अंतर्मुखी कब दुखी है? और पराश्रय जीव कब सुखी? सोचो, इन पंच परमेष्टि को देख के कुछ समझो। उन्होंने कहा कि आचार्य परमेष्टि उसे कहते जो शिक्षा दीक्षा देते। ये राग है, ये आचार्य परमेष्टि का ये गाथा वाला स्वरूप नहीं, ये राग वाला स्वरूप। ये तो छूट जाए। देखो कितना अच्छा लिखा, आचार्य जो कुछ शिक्षा दीक्षा देने में जो विकल्प है, राग है, वह है प्रमाद है, छठवां गुण स्थान। वो आचार्य नहीं है जिसमें 104 वाले। आचार्य पना तो अंदर में ज्ञान दर्शन आनंद आदि पंचाचार का निर्मल परिणमन प्रकट होता है, क्योंकि ऐसी सामर्थ्य भरी। ये पुस्तक लेके बैठना सबला, कोई भी नहीं, सबको देना। तो इस तरह आचार्य परमेष्टि का आचार्य पन्ना याद दिला। इन परमेष्टि की पर्याय में वह राग नहीं मिलता। समझ में आया? रमूलुई शब्द आयरी आड़म कहा। फिर वह उपाध्याय का सुनो, ऐसे 384 में ऐसे आचार्यों को इस प्रकार वीतरागी पर्याय द्वारा आचार्य को पहचान कर उसका अंतर में तल्लीन हो जाना, ये स्वयं ही आचार्यपना। उपाध्याय किसे कहते हैं? जो सबको पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। कि ये उपाध्याय का स्वरूप नहीं, ये तो विकल्प है, ये तो राग है, ये तो अभी छूट जाएगा, ये तो प्रमाद है। फिर उपाध्यायपना क्या है? कि ये तो वीतरागी दशा, भगवान द्रव्य वीतरागी, गुण वीतरागी, और दशा प्रकट हुई वो वीतरागी है। ऐसे 3 कसाय के अभाव गुणस्थान प्रमाण जो वीतरागी दशा प्रकट हुई, इसे उपाध्याय पर्याय कहते हैं। और अंदर में ऐसी सामर्थ्य उसे उपाध्याय स्वभाव कहते हैं। और साधु परमेष्टि के लिए लिखा, उन्हें 28 मूल गुण होते हैं। ये तो राग है, प्रमाद है, विकल्प है। उनकी जो दर्शन ज्ञान चारित्र की वितरागी परिणति जो है वो है साधुपना। स्वभाव को साधे उसे साधु कहते। अब स्वभाव कैसा होगा? साधने योग होता है। कैसा साधने योग? जो आनंद दे ऐसा स्वभाव त्रैकालिक होता है। तो मुनिराज निरंतर आनंद भोगते हैं क्योंकि स्वभाव में मगन। ऐसे साधु स्वभाव को साधते हैं, पूर्ण स्वभाव को भी साधते हैं, अन्य राग कुछ रहा नहीं है। ऐसे परमात्म स्वरूप में 5 परमेष्टि पद अंदर में विराजमान। बताओ ऐसा कभी सोचा कि
पंच परमेष्टि में हमें 5 परमेष्टि की अवस्थाएं, और वो भी बाहर दूसरों, ये दिखता है। और ये कह रहे पंच परमेष्टि को किसकी अवस्था है? आत्मा की। तो कौन दिखना चाहिए था? नहीं दिखता। मिठाई में शक्कर दिख जाती है, सोने की चेन में सोना देख लेते, और पंच परमेष्टि की अवस्था में आत्मा नहीं दिखती। इसका अर्थ है कि आत्मा अभी पसंद नहीं है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक सब आत्मा की अपन को कल अभय जी का लाभ मिलेगा रक्षाबंधन का। अभी अपन ये रक्षाबंधन पर्व की जो पूजन की है ब्रह्मचारी रविंद्र जी द्वारा, इसको भी बैठे रहते हैं, लाने की भाव नहीं आती। घूर उपसर्ग जई समता में 226 पेज निकाले ना। रत्नात्रय के साधक है, काया से वीन से प्रयोनि सुदातम आरा। अहो अकंपन आदि मुनीश हृदय हमारे वास करो। हो वात्सल्य विष्णु मुनिवर सब दो प्रकार के मुनीश्वरों की पूजा है ना। 2 प्रकार के कौन से? एक तो रक्षक के रूप में विष्णु कुमार मुनिराज यात्रा, और एक 701 मुनिराज या 700 जो भी, वो अकंपनाचार्य आदि जो ध्यान में विराजमान। एक आत्म साधना में निमग्न मुनीश्वर है, उनकी पूजन है, भक्ति है, आराधना है। और एक मुनीश्वर जो विष्णु कुमार वात्सल्य के नाम से जाने जाते। तो घोर उपसर्ग जयी यानी उपसर्ग हुआ ये असाता का उदय, जयी हुए ये पुरुषार्थ। क्या पता है कि जयी हुए कि समतामयी आनंदमयी जीवन जी लिया, उतने दिए। उपसर्ग में जो दिखाई देता था कि ये उपसर्ग करता है और ये उपसर्ग सह रहे। इसमें क्या बताया? क्या उपसर्ग बाली ने अपने ऊपर किया तो वो जल रहा था, देह जलती थी मुनियों की, और कसाय से आत्मा जलती थी बाली। 2 प्रकार की घटना घटे ना आमने सामने। मुनिराज की देह जलने पर भी वे आनंद भोगती थी, और उसकी देह नहीं जलने पर भी वो आग की लपटों में झुलस रहा। और मुनिराज को विकल्प में उसकी दया आती थी, उसी विकल्प में उनके ऊपर क्रोध आता। और जिन मुनिराजों को देखा जाए तो गृहीत मिथ्या भाग जाता है, अगृहीत भाग जाता है, आत्मा दिख जाती। और मुनिराज को देख करके कसाय आती। समझ में आया? स्वतंत्रता का भी ज्ञान जनवाणी कराती कि कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता है, धर्म भी नहीं करा सकता, धर्म भी नहीं करा सकता। तो हमारे 700 मुनिराज घोर उपसर्ग जही समतामयी रत्नात्रय का इन्होंने साधन करके लाभ उठाया। काया से भी निष्प्रही रहे और शुद्धात्मा के आराधक रहे। ऐसे अकंपन नाम को सार्थक करने वाले अकंपन मुनि थे। कितने मुनि अकंपन थे? 700 मुनिराज अकंपन थे। ऐसे हृदय हमारे वास करो। हृदय वास करो यानी हमें यही मार्ग स्वीकार है, समता से रहना, वितरागता प्रकट करना, बहस नहीं करना, दूसरे पे दोष नहीं लगाना, अपना शत्रु बाहर नहीं खोजना, अपनी परिणति मलिन ना हो जाए, ना हो पाए, ऐसी आराधना हमारी हो। इसका नाम है मुनीश्वर की जय हो, हमारे हृदय में वास कर।
ऐसे पर दूसरी मुनि है वात्सल्य मुनि, वात्सल्य अंग के धारी विष्णु कुमार मुनिराज। ये इन्होंने जैन शासन को प्रभावित कर, यद्यपि ये व्यवहार अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, ये परमार्थ नहीं है जो इन्होंने उपाय निकाला था, परंतु उस समय ये बहुत आवश्यक था। जैसे सागर चंद जैसी मुनि कहती हूँ कि इस समय यदि कोई रक्षा कर सकता है तो विष्णु कुमार मुनिराज ही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वे रिद्धियों की धारा, और रिद्धियों के बल से उन्होंने एक सेकंड नहीं लगा समग्नी हो जाती, सीख भी मिल गई और 4 व्यक्ति जैनी भी बन गए। बहुत बड़ा पर्व है। वो वात्सल्य विष्णु मुनिवर्षम श्री जैन धर्म प्रकाश कर। तो ये 8 बार 2 लाइनें बोली जाती। प्रासुक जल से पूजा करती रोम रोम होन साया है, अहो सहज वात्सल्यमयी जन शासन मन को भाया है। हुए अकंपित श्री अकंपन आदि मुनि सर आत्म में, किया दूर उपसर्ग विष्णु प्रीत धरी शुद्धात्म में। देख प्रभाव शांत भावों का बलियादिक भी विनते हुए, करे अर्चना हम चरण से मुक्ति मार्ग के। एक तो अकंपना 4 अकंप रहे आत्मा के बल से, क्योंकि आत्मा ही अकंप है, तो उसकी आराधना करने वाला जीव भी ऐसे अकंप हो जाता है, दृढ़ता से आनंद को भोगता है, चलायमान नहीं होता। और उनकी ऐसी शांत जिंदगी देख करके, जीवन शैली देख करके 4 मंत्री भी जैनी बन गए। ये बहुत बड़ी विजय है। हमारे मुनिराजों की समता हृदय बदल दी थी, किसी को कुछ करती धरती नहीं है, वो भी जीवित धन्य हो जाते हैं जो इनको देखते। अब निकाले जय मन। रक्षाबंधन पर्व दिन याद करे मुनिराज, गावे जय माला सुखद सफल हो सबका। रक्षा और बंधन, रक्षा भी हुई और बंधन भी हुआ। पहले तो ये शर्त समझना शुरू, रक्षा हुई मनीषरों की, बंधन में पड़े बलि आदिक। तत्काल यक्ष ने उन्हें बांध दिया, फिर बाद में वहां पिटाई पड़ी, दुनिया ने गाली दी, नीच दिखा। तो रक्षा के कारण से भी इसका नाम रक्षा और बंधन के कारण से भी इसका नाम बंधन। तो रक्षा बंधन पर्व है, ये नैमित्तिक घटना है, इसलिए इसे पर्व दिया। हमारे रविंद्र जी कहते ये नित्य का पर्व है रक्षाबंधन, निरंतर मनाने लायक है, क्योंकि नित्य ही अपनी विकारी भावों से आत्मरक्षा करना, ये रक्षाबंधन पर्व कम नहीं मनाना चाहिए। अभी तो ये नैमित्तिक घटना घटी, इसलिए उसे याद करते। तो रक्षाबंधन एक समय था, मुनि सुव्रतनाथ भगवान का काल था। रामचंद्र जी तो बहुत बाद में हुए, और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में ये मुनीश्वर हुए और उनने ऐसी विजय पाई थी। जय मुनि जीवन आनंदमयी, पर शीर्ष प्रसुधात्ममयी, है परम जितेन्द्रिय ज्ञानमयी, है परम तृप्त वैराग्यमयी, आरंभ परिग्रह की त्यागी, शिव सुख में ही अनुरागी, विषयों की वीन नहीं, संतुष्ट परिणति में। जो तरीका सीखो आप कि रक्षा कैसे की जाती है, क्या बंधन है और क्या रक्षा करने का उपाय।
तो पहली लाइन में लिखा जय हो मुनीश्वरों की जय हो। क्यों हो जय? इनका जीवन रक्षित है, इनका जीवन ऐसे ऐसे संकटों के परीक्षाओं के प्रसंग बनने पर जय प्राप्त करने, जय हो इनके जीवन की, इनकी रत्नात्रय। इनका जीवन क्या है? शुद्धोपयोग इनका जीवन, रत्नात्रय जीवन है, आत्मा का आश्रय जीवन, समता जीवन है, अकर्तृत्व जीवन है, निराकुल रहना। जगत को देख के आश्चर्य हो जाता है कि ऐसे होते स्वावलंबी, स्वाधीन जीवन जीने वाले। ऐसे मुनीश्वरों की पहली लाइन में जय बोली, जय हो प्रभु, हम आपके पथ पर चलने तैयार। हमें भी ये मार्ग समझ में आ गया। संसार में पराधीनता में, लड़ने भिड़ने में, कसाय करने में, दूसरों को दोष लगाने में कोई सुखी नहीं हुआ है। आप सुखी हो क्योंकि आपने स्वाधीनता सीखी, स्वाधीन जीवन भोगा है, इसलिए आपकी हमारा हृदय जय बोलो। ऐसा मार्ग है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का वंदना है इस लाइन में। जय मुनि जीवन आनंदमयी। बताओ मुनि राजों का जीवन कैसा होता? शुद्धोपयोगमयी होता। दुविधि संग बिन उपयोगी मुनि उत्तम, ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सा प्रशस्ते। तपस्वी नाम है, शुद्धोपयोगी नाम है, समताधारी नाम है, रत्नात्रय धारी नाम है। रतन है, विश्व की रतन है, इनसे धरती की शोभा। ये जहां है ये मुनि चरण जहां धरे, जग में तीर्थ वही तीर्थ बन जाता है जहां मुनीश्वर पहुंच जाते हैं, मेला लग जाता है। तो जीवन आनंदमयी है। अब आनंदमयी कैसे समझ में आए मोही? क्योंकि इसे तो आनंद विषयों में दिखाई देता है। क्योंकि वे पर से निष्प्रही है। आनंद का बीज बताएं। क्योंकि ये जीव क्यों सुखी है? क्योंकि इन्हें विषयों की आशा नहीं, जिनकी विषयों का नाम नहीं चित्त में आता। साम भाव धन रखते निज पर की साधन में जो निजन तत्पर, तो निष्प्रही है इसलिए सुखी है। अपन दुखी क्यों? क्योंकि कोई आशा लगा के बैठ। सुखी क्यों? क्योंकि इसने आशा लगाना छोड़ दी। तो किसके बल से हुई? शुद्धात्मा। ऐसा नहीं कह देते कि निष्प्रही तुम बन जाओगे और बन जाओ, जैसे बिना वेश की बिना सिर पैर की बात है। नहीं, जैन दर्शन बहुत वैज्ञानिक है, लॉजिकल। तो जयवंत वर्ते आनंदमयी मुनीश्वर, निष्प्रही होने से आनंदमयी है और शुद्धात्मा के बल से निष्प्रही और आनंदमयी। दूसरी लाइन, परम जितेन्द्रिय ज्ञानमयी, परम तृप्त वैराग्य, है परम इंद्रिय, सारा जगत इंद्रियों का दास। जैसी इच्छाएं बोलती है उन इंद्रियों का अवलंबन लेके वैसे बहिर्मुख होकर के दुखी होता है, कर्म मानता है। और हमारी मुनीश्वर 28 मूल गुणों में 5 इंद्रिय विजेता नाम का गुण, 5 महाव्रत की धारी, 5 इंद्रिय विजय, 5 समितियां, 6 आवश्यक, 7 विशिष्ट गुण। दुनिया देख के आश्चर्य में पड़ती। तो परम जितेंद्रिय, देखो इंद्रियों को जीतना तो कसाय से भी होता। लड़ाई हो गई और नहीं खा रहा है, अज्ञानता में भी इंद्रियों की जीत करती। ये परम जितेंद्रिय, परम जितेंद्रिय यानी किसी के बल से इन्होंने इंद्रियों को जीता। वो कौन सा बल है कि आत्मा में इंद्रियां नहीं होती, इंद्रियों से ज्ञान और सुख नहीं होता है। ज्ञान और सुख का धनी तो आत्मा है, ज्ञानानंद स्वभावी। ऐसे परम अतीन्द्रिय आत्मा के बल से जितेंद्रिय हुए। इन्होंने 21 गाथा पचा ली। जो इंद्रिय जड़ता रार साहब आधियम मुड़द यादम तम खलु जिदिंद्रियम ते भड़ंती जेड़दा साहु, कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव रू अधिक जाने आत्म को। ऐसे इंद्रियों के भी देखो अपन को आज हमें अष्टमी 14 से तो हमारी नहीं खाएंगे, ये कसाय की बंधता है, ये जितेंद्रिय बना नहीं। तो ये भुंटा है तो क्या करें, कल खा लेंगे। समझ गए कि तुम जितेंद्रिय नहीं हो।
तो जो खोबा ओटा है, मिठाई बनाई, उसका क्या करें? क्या आज हमारी शक्कर का त्याग है, सवेरे से तैयार। ऐसे जितेंद्रिय होने के तरीके नहीं। अतीन्द्रिय के बल से जितेंद्रिय, ज्ञायक के बल से नालायक इंद्रियों से बच गए। बहिर्मुक्ता छूट गई, स्वभाव सन्मुक्ता। स्वाधीन पने ने पराधीन पने से बचा लिया। बहुत बड़ी हस्ती का नाम है मुनि। साधु हुआ तो सिद्ध हुआ। एक बार आत्मा रस का रस चखने में आ जाए ना जी, तो ऐसी गीधी गाय गिलौदे खा, बार बार महुआ तर जाए। जहां रस आता है परिणति वहां बार बार जाए। तो ये परम जितेंद्रिय है। ये ऐसी नहीं है कि आज नमक नहीं है इसलिए हमने रोना खा लिया। ये सारी प्रचुर सामग्री सामने पड़ी है, चक्रवर्ती हाथ जोड़े खड़ा, चक्री चरणन सिर नावे पूजा में आप, और फिर भी मान नहीं आता मुनीश्वर। धन्य प्रभु आपकी इस विजय को, ये बहुत बड़ी विजय है। परम जितेंद्रिय ज्ञानमयी है, परम तृप्त वैराग। अब देखो वैराग्य तो आता है जीव को, परंतु तृप्ति नहीं आती। इससे पता चलता है पीड़ा वैराग रुधी हुई कसाय, क्योंकि ज्ञान वैराग की संधि होती है। जहाँ आत्मज्ञान होता है वहां पर का रस मर जाता है, उसी जैन शासन वैराग के। जहाँ जगत में नीरसता दिखने लगती है, इतना बड़ा विश्व मेरे किसी काम का नहीं, ऐसे तत्वाभ्यासी जीव को चित्त विरक्त होता है। विरक्ति आए बिना तत्व ज्ञान नहीं होगा, और तत्व ज्ञान आए बिना वैराग्य सार्थक नहीं होगा। वैरागी हृदय को तत्व ज्ञान होता है, और तत्व ज्ञानी का वैराग सार्थक होता है। श्री के वचनामृत ज्ञान वैराग की संधि है, जोड़ा है। अकेला ज्ञान होगा तो शुष्क होगा, अकेला वैराग होगा तो हृदय कसाय होगा। जहाँ ज्ञान होगा वहां वैराग होगा, जहाँ वैराग होगा वहां ज्ञान होगा। ऐसे तृप्त है, संतुष्ट है, वैरागमयी है। अब बाहर से देखो, आरंभ परिग्रह की त्यागी, शिव सुख में ही अनुरागी, विषयों की आशा भी न रही, संतुष्ट परिणति निज में। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट हो, इसमें ही हो तू तृप्त, उत्तम शौक हो स्थिर के। आरंभ परिग्रह के त्यागी। अब देखना, आरंभ और परिग्रह ये जीव ग्रस्त के पाया जाता है, परंतु क्यों पाया जाता है? जिसकी रुचि भी बदल गई उसके भी आरंभ पाया। आत्मा की रुचि हो गई फिर भी आरंभ नहीं छूटता। आरंभ त्यागी 8वीं प्रतिमा हो, अभ्यास करते करते वहां पहुंचता। अब वो कहते हैं कि इनको आरंभ परिग्रह क्यों नहीं है, क्योंकि इन्हें उसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? कि जिस सुख के लिए इनकी जरूरत होती थी वो सुख बरसता है, अब 12 सा फूटता है मुनिराज। मुनिराज का जीवन मुनिराज होकर पकड़ में आए। ज्ञान माही मुनि रूप निहारो, अपने ज्ञान में बैठ के देखोगे कि मुनिराज कैसा आनंद भोगती। तो आरंभ और परिग्रह ऐसे पाप जो ग्रस्त दशा में नहीं छूटते हैं, जब ये सहन नहीं होते तब मुनि दशा लेता है। अब हमसे नहीं पानी भरा जाता, अब हमसे चूल्हा नहीं जलाया जाता, अब हमसे पिसाई साई छनाई बनाई और झाड़ू लगाना अब हमसे नहीं होता। अरे चौथे गुलस्तान वाला निहाल भाई कहता था, मुझे बेकार का समझ करके और 2 रोटी देना हो तो दे देना, तो मुझसे अब ये नहीं होता जो जगत में हो रहा। इतना आरंभ का परिग्रह का परिणाम तो 14 गुलस्तान में ढीला पड़ गए। धन्य हमारे मुनीश्वर जिनके परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराय जी। तृष्णा भाव छेद घटती जान जाए।
उत्तम आकिंचन गुणगानो परिग्रह चिंता दुखी मान। जितना परिग्रह बढ़ाओगे उतना उपयोग खराब होगा, जितने सिमटोगे लोक में भी, जितने जिसके कम घर में गृहस्थी में प्रपंच होते हैं उतने जीव निराकुल होके मंदिर समय पे आ जाते। जिसके बहुत काम बड़े बड़े रहते वो मंदिर में नहीं बैठ सकता। सवेरे इतने लोग आ जाते, शाम को देखो आप क्यों नहीं आते मुकेश? वही उत्तर है, उलझाए जी कुछ दम है। तुम कितना जोड़ोगे, अम्बानी बनोगे तो भी दुखी हो, क्योंकि इस जड़ में सुख ही नहीं। आरंभ परिग्रह के त्यागी होती है। किस लिए त्यागी होती है? क्योंकि धन नगन पर धन नगन ठाणी सुर असुर, भीतर से भी नगन और बाहर से भी नगन, कुछ है ही नहीं जोड़ने की। पारदर्शिता इतनी बढ़ गई है, कपड़ा पहनने का भाव ही मर गया, नहाए कैसे? ऐसे परिग्रह छूटे हुए, छूटे नहीं है, छूट गए, ये काम ही कि नहीं। शिव सुख में ही वे अनुराग, ये कई धुन है। भाग चंद से लालच लागो, पहुंच नहीं है जहां जम की, जहां यमराज नहीं पहुंच सकता उस पद को पाकर के रहो। यह समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत ऐसा जीव मूल की जरा सी परिणति हटी है अनंतान बंदी, इतने में संकल्पित हो जाता है कि अब मुझे संसार में नहीं रहना। तो शिव सुख में ही अनुरक्त चित्त है, विषयों की आशा भी नहीं रही और संतुष्ट रहते, बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिस दिन उन्हें अंतराय आता है उस दिन ज्यादा प्रसन्न रहते। क्यों? क्योंकि उतना समय आराधना के लिए और नहीं। अभी जीव को आत्मा का आनंद भोगना नहीं आता ना, तब तक उसे ऐसा लगता है अच्छे से खाओ पियो स्वस्थ रहो। और जिस समय आनंद आता है, जब आत्म अनुभव आवे, फिर खाना पीना तो छोड़ो, गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे पुद्गल प्रीति बढ़ते अंतर में भेद ज्ञान अनुशासन जिनका था महान, रहते आज्ञा में गुरुवर की मुद्रा जिनकी थी। मुनिराज के जो संग होते हैं वो अनुशासन प्रशासन में चलते। इन्हें सास को मुनिराज को आचार्य कंपन देव ने ये आज्ञा दी कि सभी मुनि मौन रहेंगे। तो देखो, जो अस्त्र सुरक्षा का कारण था वही अस्त्र कष्ट पाने का कारण बना सुरक्षा। एक अनुशासन में इतनी कमी है। 700 मुनिराज अनुशासन में रहे, सुरक्षित है, कोई नहीं बोलेगा। आज हमें पता चल गया है कि 4 धर्मद्रोही जीव, भोले जीव, तत्व न समझने वाले आएंगे, बहस करेंगे और अपन सबको मौन रहे। तो 1900 ने अनुशासन पाला, सुरक्षित रहे। और एक व्यक्ति को थोड़ा सा अनुशासन में ढील पना है, भाषा समिति लुप्त हो गई, अनुशासन नहीं मालूम था। रहती आज्ञा में गुरुवर की, मुद्रा जिनकी थी जिनवर की। बाहर से कैसे लगते मुनिराज? जैसे कोई भगवान बैठा। क्यों? क्योंकि ज्ञान ध्यान में ये बैठे हैं और ज्ञान ध्यान में मुनिराज बैठे। मुनिराज के पास परिग्रह नहीं, भगवान के पास परिग्रह। प्रदीप भैया, मुनिराज में और भगवान में भेद डालना ये क्या है? बड़ा नियम सार में निकला था। वो जीव जड़ बुद्धि है, वक्र परिणामी है, जो मुनिराज में और भगवान में भेद डालता है। दोनों को एक सा आश्रय मिला है, दोनों के ध्येय एक सा है, श्रद्धे एक सा है, ज्ञेय एक सा है, आनंद एक जाति का है, और दोनों 2 मिनट में एक जगह बैठने वाले। ये जिनवर जैसी मुद्रा होती है
था संग 700 मुनियों का, अद्भुत समूहता उज्जैनी नगरी में आया, भूपति दर्शन कर हर्षा। भूपति कौन सा था? ना, यानी पर्व आया और अपन कथा भी नहीं पढ़। 7 दिन कैसा प्रसंग था उपसर्ग का, तो 7 दिन ये पकवान बनाना बंद होना चाहिए। बहन को अपने भाई के यहाँ अपने सील की रक्षा के लिए चली जाना चाहिए। पति के पास सील की रक्षा नहीं होगी, अब भाई के पास हो, इसलिए भाई बहन का त्योहार बन गया। भोगों से बचो। कहाँ आए थे मुनिराज? उज्जैनी नगरी में आए। कैसी धर्म नगरी कहलाती। और कौन था राजा वहां का? बर्मा राजा था, उज्जैनी था, और 4 मंत्री उसके अजैन थे। मुनि मोहन रही न विवाद हुआ, तर समय लौटते बाद हुआ। श्रुत सागर से परास्त होकर, देशी मंत्री क्रोधित होकर। ये सब घटना घटी। जरा सी भाषा समिति ढीली पड़ने पर इतनी बहस हुई। यानी जो नियम सार अपन ने पढ़ा ना कि साधर्मी से भी बहस नहीं करना, साधर्मी से भी एक सी रुचि वाले इस गद्दी पर, इस मंच पर, इस दरी पर बैठते हो और बहस करने का मानस हो तो मौन हो जाए। कसाय ये वस्तु स्वभाव सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। तो मुनिराज ने मौन न रखा, विवाद में पड़ गए। उन्होंने कितना खरा जवाब देना पड़ा उन, क्योंकि ऐसी दुष्ट जीव थे ना। तो उन्होंने कहा कि देखो ये पेट भर के बैल चला, ऐसा कठोर शब्द बोला बलि ने। तो मुनिराज ने कह दिया कि बैल पता है किसको भोगता है? जो तेरी मम्मी, तो तेरा बाप हुआ बैल। तो गाय को मां मानता है तो ये बाप हो। ऐसा कठोर शब्द बोलने पर लगा तो ऐसा, बर्मा राजा तो खुश हो गए कि मुनिराज ने अच्छी बात कह दी, परंतु ये भाषा बिल्कुल अच्छी नहीं। किसी को भी कठोर शब्द से धर्म नहीं समझाना, बहुत प्रेम से समझे तो समझा, नहीं तो जय जन बोलो। अपन कोई पंडित थोड़ी, जो बड़े विद्वान उनसे समझो। रात्रि में आई बद करने पर कीना, कीलित दीवाने यह देखन पति दिया दंड निर्वासित। ये भी अपना सबको पता है, यक्ष ने कीलित कर दिया। और जब भी 4 मंत्री ऐसे हाथ कीलित मिली तो सारी नगरी ने उनको धिक्कार। बताओ, नगरी ने धिक्कारा, उनकी करतूत ने धिक्कार। हस्तिनापुरी नगरी में आकर सेवा से नप को हर्षाकर, वरदान धरो हर रूप लिया, हो कर निशंक वहावा। अभी हस्तिनापुर में पहुंच गए। फिर दैव योग से वहां संग आया पा, नया रंग सब नर नारी, पर मंत्री मन में गड़बड़ा। जो प्रकृति के योग कौन ने भेज दिया उन्हें, और मुनिराजों को कौन ने भेज दिया, समझ में आता? स्वामी जी को पंचम काल में देश से किसने भेज दिया? कल्पना भर करो आप कि कोई भेजने वाला है नहीं, राग की कोई सुनाई नहीं।
पर ऑटोमेटिक ऐसा संबंध है निमित्त नैमित्तिक उपादान और निमित्त का कि जहाँ उपादान परिणमित होने हो वहाँ उस जाति का निमित्त प्राकृतिक होगा ही होगा। तो अब इन चारों को जेनी बनना है और उनके असाता उदय का खरना, तो वो कोई योग तो बनेगा कि नहीं? तो बना दिया प्रकृति। ये बहुत ईमानदारी से विश्व चलता, कभी किसी को लांछन नहीं लगाना चाहिए। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, ये मंत्र सीखना है इसका। निमित्त एक ही अविकारी परिणति सबकी न्यारी न्यारी वरदान नृपति से लिया मान पाराजय रचाया क्रूर स्वांग। इससे क्या शिक्षा लेना है कि वरदान भी बिना विवेक के नहीं दी जाए। जैसे कार्तिकेय स्वामी की माँ थी और राजा कार्तिकेय स्वामी का जो नाना था उसका पिता बना, उसने एक गंदी बात की थी भरी सभा कि जो सबसे अच्छी वस्तु हो बताओ वो किसे मिलना चाहिए। तो सब लोग ऐसे भूले रहते ना, बिना विवेक के बोले राजा है उसका अधिकार। परंतु एक जैनी व्यक्ति था और जैन मुनि थे, उनने कहा कि कन्या को छोड़कर, तो वो उनसे नाराज हो गए और जबरदस्ती उसने अपनी लड़की को अपनी पत्नी बना लिया और वो कार्तिकेय को दीक्षा का प्रसंग बना। ऐसा दुष्ट काल है इस समय, यानी परिणाम वाले। तो ये वरदान तो दे दिया इन्हें और फिर राजा उस वरदान से अपने आप को मुनिराज, इससे बड़ी जगत में और कोई नहीं। वाणी में दम कितनी, झूठ भी बोलना पड़े तो धर्म में संकट ना आ पाए वो झूठ भी स्वागत करने लाए। बड़ी हरिश्चंद्र नहीं बन जाओगे अपन तो सत्य बोलती भैया धर्म में हमें ज्यादा। अरे अंजना ने मौन रखा, उसमें देखो 22 साल उसकी क्या दुर्दशा। उसके पति की निंदा हो रही थी और दूसरों की तारीफ वो सुनती रही। सती थी, आत्मज्ञानी थी, बोली नहीं बोलने का फल। मुनि संग समीप ही यज्ञ किया, अग्नि प्रज्वलित कर कष्ट दिया। मुनिवर समता धरलीन हुई, न प्यार प्रजाजन खेने। सबको अपने अपने हिसाब से परिणमन हो रहा था। अब इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा ये है कि देखो मुनि का पद बहुत ऊंचा पद होता है और वो ये काम करे जो विष्णु कुमार ने ये किया, तो वो निश्चय धर्म की अपेक्षा इसकी निंदा है। काहे कि ऊंचे पद को छोड़ने की निंदा है, ये अच्छा काम नहीं। और ये जो काम किया ये बात संलग्न में यही किया जाता। तो व्यवहार ढंग से देखें तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो करने योग्य था उस समय। दो बातें, यदि आप मुनि धर्म की तरफ से देखते हो तो शुद्धोपयोग और रत्नात्रय को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात होती तो प्रायश्चित क्यों दी, मुनि पद क्यों छूटा, इसलिए अच्छा नहीं। और अच्छा नहीं होता तो आज ये पर्व क्यों मनाया जाता। बहुत बड़ा काम हो, एक भी मुनिराज की रक्षा हो, कितनी बड़ी बात है। 700 मुनिराज की रक्षा। बामन बन कर बलि दे गया, ढगतीन भूमि हर साए। बेटिया बना तन फैला, बलि देखे रूप ताचक। ये तूड़मल जी ने अरंत की परिभाषा में लिखी कि पहले भगवान होते थे, रिद्धिदारी मुनिराज होते थे, तो इन चमत्कारों से भी जीव प्रभावित होता है।
संवत्सरण लगा है बिना बीज का अधर। तो ये जीव कहते थे ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसमें ये चमत्कार होगा। तो बहुत से लोग तो ऐसे जैनी हो जाते। अब मुनिराज होते थे जिद्दीदारी, तो उनसे धर्म में लगता। तो चरणों में मस्तक नमा दिया, अंगीकार किया, उपसर्ग सहज ही दूर हुआ, घर घर वे मंगलाचार। कितने घर थे हस्तनापुर में? उस समय 1400 घर थे जैनियों और 1400 चौके लगे। और कितने घर में मुनिराज गए होंगे? 700 मुनिराज। 700 मुनियों को सोद आहार दिया, बासल घर में था सिखा दिया, मुनिवर तप द्वारा कर में नाश सतवर, पंचम गति पाई अवकारी, हम करे वंदना सुखकारी, रक्षावन का पर्व चला, हमको भी सोव संदेश मिला, वात्सल्य सहज ही विस्तारे, निसंकित हो समिता धारे, निरपेक्ष मौन होतम निर्ग्रंथ मार्ग ही लोकोत्तम, तन मन धन सब अर्पण करके, युक्ति से विनय विशोधि से, जिन धर्म प्रभाव बढ़ावेंगे, निज प्रिय कंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनि भगवंतों की, वात्सल्यधारी विष्णु कुमार भगवान की, 3 करोड़ मुनि भगवंतों की, पंच परमेष्टि भगवान की, वाद विवाद से दूर करे सहज आराधना, हो समता भरपूर बड़े सुधर में। ये कथा अपन ने पूजा के माध्यम से की। कल अपन को अभय जी से बहुत अच्छे चिंतन है। हमने उनका लास्ट ईयर का प्रवचन सुना था, बहुत अच्छे चिंतन है उनके। अपन सुनेंगे किस किस की रक्षा और करने योग्य और हमारे क्या